$77 मिलियन इंडिया ने लूज किया है 2024 में फकत वीजा रिजेक्शन की वजह से। तो आखिर वो क्या वजूहात हैं, जानना चाहेंगे आप भी, और जरूर हम इस पे आज बात करते हैं कि हमारे इंडियन बहन भाइयों का वीजा अप्रूवल रेट इतना लो क्यों हुआ। रहिए हमारे साथ, बात शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार, मैं हूं जिया और मैं जर्मनी में रहती हूँ। इमिग्रेशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मेरे देखते हैं। आज का जैसे कि मैंने बताया शुरू में कि हमारा टॉपिक है कि आखिर क्या वजूहात हैं जो एक बहुत ही तेजी में एक रुझान बढ़ रहा है रिजेक्शन रेट इंडियन हमारे बहन भाइयों का, कि क्यों उनके साथ ये हो रहा है अच्छी डेस्टिनेशंस पर, जो कि पहले नहीं होता था। और इसकी जो मेजर जो रीजंस हैं हम उन पर गौर करते हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। तो जब हम इसके लिए हम पहले ये देखें कि रिजेक्शन रेट आखिर पहले की बनिस्बत अब इतना बढ़ा क्यों है। यानी जो अच्छी डेस्टिनेशन जैसे कि न्यूजीलैंड में पहले रिजेक्शन रेट इतना नहीं था, जो अब जो मौजूदा गोशवारा है उसके हिसाब से, अब जो मौजूदा डेटा है उसके हिसाब से न्यूजीलैंड में रिजेक्शन रेट जो है इंडियंस का वो 33% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 30%, यूके में ये रिजेक्शन रेट जो है ये देखने में आया है 17%, और शेंगन एरिया में 18%, और यूएई जहाँ पे पहले रिजेक्शन रेट ओनली 1% होता था, अब ये बढ़कर 6% पर चला गया है। तो इनकी जो अगर हम एक गौर करते हैं कि वजूहात क्या हैं, इस तेजी में क्यों बढ़ रहा है, तो सबसे पहली वजह तो ये सामने आती है कि एक पेंडेमिक के बाद से, यानी कि 2019 से जब हम देखते हैं, 2019 से जब हम एक डेटा पे नजर डालते हैं कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो जो इंडियंस की जो माइग्रेशन हुई है, जो ट्रेवलर्स ने ट्रेवल किया है, तो वो 12% ज्यादा है जो पुराने गोशवारे के हिसाब से। 12% वो ज्यादा है, यानी एकदम क्योंकि मिकदार बढ़ी तो रिजेक्शन रेट भी बढ़ा। वो पहले से ज्यादा उन्होंने ट्रेवल किया, 25 मिलियन लोगों ने सफर किया फकत जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो ये तो हो गया ट्रेवलर्स का रुझान ट्रेवलिंग की तरफ, कि वो किस तेजी में बढ़ती चली गई उनकी तादाद। एक तो ये रीजन सामने आ रही है। दूसरी ये कि ये जो बाहर की दुनिया है, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ एक सेंटिमेंट्स इस तरह के नजर आ रहे हैं, यानी कि एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज, एंटी टूरिज्म पॉलिसीज। टूरिस्ट को पसंद नहीं किया जा रहा। अभी भी देखने में आ रहा है कि मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कि कहा जाता है कि जी टूरिस्ट गो होम, यानी पसंद नहीं किया जा रहा है टूरिस्ट को। ज्यादा उन पर वो बर्डन महसूस कर रहे हैं इमिग्रेंट्स का और ट्रेवलर्स का। ये चीज उन लोगों को खल रही है कि ये लोग अपने घरों से उठकर हमारे मुल्कों में, चाहे टूरिज्म के हवाले से चाहे इमिग्रेशन के हवाले से, इतने ज्यादा आ क्यों रहे हैं। तो इसका असर जो है वो इंडियंस के ऊपर, इनके रिजेक्शन रेट के ऊपर जो हम देखते हैं, बहुत वाजे देखने में आ रहा है। इसी तरह जब हम मुख्तलिफ दूसरी डेस्टिनेशंस पर नजर डालते हैं, तो शेंगन एरिया के अगर हम बात कर लें, तो शेंगन एरिया में क्या हुआ है कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़ा दी है। इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं कि उसी में बंदे को खार कर देते हैं। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जो लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको उसकी पूरी आगाही नहीं होती और इसी वजह से रिजेक्शन का शिकार होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, टू मच डॉक्यूमेंटेशन। फिर यूएस को ले लीजिए, इन्होंने क्या किया कि जी एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 250 दिन इंतजार करना पड़ता है फॉर वीजा अपॉइंटमेंट। 250 दिन की इन्होंने एक वेटिंग बना दी है, जिसमें आपको इंतजार करना है। आपके अपॉइंटमेंट का जो वक्त आएगा वो 250 दिन के बाद आएगा। फिर उसके बाद हम नजर डालते हैं इसी तरह से हमारी जो रीजंस हैं, तो एक उसमें सॉलिड एक रीजन ये नजर आती है कि इंडिया का जो है वो हमारे बदकिस्मती से इस दफा हेनले की जो इंडेक्स है, उसमें हेनले पासपोर्ट का जो इंडेक्स है, जिसमें हम बहुत पहले वीडियोस आपको बना चुके हैं, तो उसमें इस बार जो है वो इंडिया का पासपोर्ट आ गया है 85, उसका नंबर है। जबकि क्यूबा जैसा कंट्री जो है वो फॉल कर रहा है हेनले की रैंकिंग के हिसाब से 80 नंबर, 80 पर। यानी क्यूबा का नंबर 80 है और इंडिया जैसे बड़े कंट्री का नंबर 85 हो गया। पासपोर्ट का जो रैंकिंग है वो नीचे आई है, कमजोर हुआ है पासपोर्ट। इसके लिए क्या करना है, मेरी तो ये सबसे अच्छी एक तजवीज जो मैं आपको दूं, कि बजाय इतनी बड़ी डेस्टिनेशंस का रुख करने के लिए, कि जहाँ पे साबित हो चुका है कि रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है तेजी से, वो बहुत सी अवामिल है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एंटी टूरिज्म भी हैं, वो
एंड इमिग्रेंट भी हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी सेंटिमेंट्स वहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं उन कंट्रीज में। तो वहाँ का रुख करने के बजाय पहले अपने पासपोर्ट को मजबूत कीजिए ताकि रिजेक्शन रेट यहाँ से रुके। मिसाल के तौर पर अगर हम यूएई को ही ले लेते हैं कि पहले के ज़माने में यूएई जो है वो हमारे घर की तरह हुआ करता था और वहाँ जाना और आना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लोग आराम से मुँह उठाकर चले जाते थे, 100% वीज़े लगते थे और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था, वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत ज़्यादा था, कोई परेशानी नहीं होती थी यूएई जाने में। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी शराइत लगा दी हैं जो कि फ़ॉलो नहीं की गई होंगी, इसी वजह से रिजेक्शन रेट जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि शराइत जो हैं वो हालाँकि पहले इस तरह की कोई उनकी ऐसी कंडीशंस थी भी नहीं। तो ये अचानक इन्होंने क्या किया है यूएई वालों ने कि जी आपके पास 5000 दिरहम होने चाहिए। जब आपको दिखाने पड़ते हैं 5000 दिरहम। आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपकी अकोमोडेशन की बुकिंग आपको दिखानी पड़ती है। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, ये तमाम बातें ये कोई ना कोई ज़ाहिर है उन्होंने उसमें तब्दीलियाँ की हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है। अब जब जाते हैं लोग वीज़े के लिए जब खड़े होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों पर गौर-व-ख़ौस किए बगैर अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन उनकी एज़ अ रिज़ल्ट मतलब रिजेक्शन होता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप बेहतर कीजिए अपनी पासपोर्ट हिस्ट्री, यानी उस पर जब अप्रूव्ड वीज़े लगे हुए होंगे तो आपका पासपोर्ट बेहतर होगा, दुनिया के अच्छे पासपोर्ट में शुमार होने लगेगा। आप जब किसी अच्छी डेस्टिनेशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जब वो हिस्ट्री आपकी देखते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बजाय इस वक़्त इन डेस्टिनेशंस का रुख करने के फिर दोबारा कहूँगी कि इन कंट्रीज़ के बजाय आसान डेस्टिनेशंस को चुनें जहाँ आपको श्योरिटी हासिल हो कि आपका वीज़ा लगना ही लगना है। मिसाल के तौर पर जी कंट्रीज़ बहुत से ऐसे हैं, थाईलैंड है, वियतनाम है, श्रीलंका है, जो कि आपको फ़ौरन अप्रूव करेगा, वहाँ रिजेक्शन नहीं होगी और आपके पासपोर्ट की जो हिस्ट्री है, वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ हो सकती है इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है इससे निपटने के लिए, वरना फिर बात सिर्फ़ नाकामी की तरफ जाती है। और हम दूसरी फिर ये नहीं अगर इसी तदबीर को आज़मा लें और अपने रुख इन डेस्टिनेशंस की तरफ कर दें, तो आइंदा हमारे लिए फिर वो डेस्टिनेशंस भी आसान हो जाएँगी जो इस वक़्त मुश्किल हो गई हैं। और यही इसी इन तमाम गुफ्तगू, इन तमाम बातों के बाद मैं फिर चाहूँगी आपसे इजाज़त लेना और रखिएगा इन बातों पर आप भी ध्यान। कोई सवाल ज़हन में, कोई तजवीज़ ज़हन में ज़रूर हमें लिखिए, हमें आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। हम बहुत अहमियत देते हैं, आप जो हमें कोई तजवीज़ देना चाहें हम ज़रूर दें। कोई सवाल ज़हन में तो वो भी ज़रूर करें, रिप्लाई करेंगे। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।